क्लास 10th का प्रथम पाठ जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का टोटल 50 प्लस ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। यह जो भी प्रश्न है यह लगातार यानी कि 2024 परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है। इससे पहले की जो पिछले का एग्जाम हुआ है उस सभी एग्जाम में क्या है यह प्रश्न बार बार रिपीट किए हुए। तो पहला प्रश्न है कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसम 19 है तो एलसीएम क्या होगा। समझिए हम लोग क्या पढ़े थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे, राइट। यहाँ से हम लोग का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब बाटा में हो जाएगा इससे, होता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या मतलब क्या, दोनों का गुणनफल हो सकता है। तो दोनों का गुणनफल कितना दे दिया, 2166। तो कर लेंगे 2166। अब बाटा में एचसीएफ कितना है जी, एचसीएफ है 19। अब इसमें इसका डिवाइड कीजिए, इसमें डिवाइड करेंगे तो यह कट जाएगा 114 बार। यानी कि अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन क्या हो गया, बी। बी क्या है, सही है। यह पहला तरीका था, यानी दूसरा 114 है, यानी क्या दूसरा तरीका बनाना है। तो ध्यान यहाँ पर क्या है, 19 है। अब देखेंगे कि इसमें किस संख्या का गुणा करने पर क्या आता है, 2166 आ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर 114 का गुणा क्या करेंगे 19 में, इसमें करेंगे 19 में, तो क्या आएगा 2166 है। यानी कि एक नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, बी। नंबर 2 में कह रहा है, देखिए कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, दो अभाज्य संख्या, क्या बोल रहा है, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। समझिए 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, और 5 अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। अब 3 5 के एचसीएफ निकालते हैं तो एक बार में हो गया 3, यहाँ पर बच गया 2, फिर करते हैं 3, 1 से हो गया 2, 1 फिर 2 से 2 हो गया कैंसिल, यानी कि इससे क्या बचता है 1। यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का इससे कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कह रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कह रहे हैं कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या है, विभाजित है। तो समझिए यह तो सवाल इसका नहीं है, यह एपी का प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन हल करते हैं। तो समझिए 3 से किसकी संख्या, दो अंकों की। तो दो अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है, 10 से। तो 10 में 3 से कटने वाली पहली संख्या हो जाएगा 12, 15 हो सकता है। इस तरह कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। अब यहाँ पर जब जाएंगे 99 तक तो यहाँ पर देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, बी का मान 3। हमको क्या निकालना है, यहाँ पर ए एन का मान काट दिया, एन निकालना है ना। तो हो जाएगा 99 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हो जाएगा 3। यानी कि देखिए इधर है प्लस, इधर रहेगा तो इधर 3 गुना इधर आ गया। अब इसको देखिए, इसको हल करते हैं। 99 में से 12 घटाओगे 9 में से 2 घट जाएगा तो बच जाएगा 7। क्या बच गया, कितना बच गया, 8 में से कट गया 7, 77 बटाने 3 n माइनस, यह कट जाएगा, कटेगा 29 बार में कट गया तो कितना, ये n का मान कितना हो गया 30। आगे देखिए कहना कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनफल है।
यानी कि 5005। इसका पूछ रहा है कितनी क्या है अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसको किससे कटाएंगे 11 से। तो 11 चौक देखिए 5005 में भागा देना 11 के साथ रहिए 44। तो कितना बच गया 6। फिर क्या उतरा 60। क्या उतरा 60 तो ऊपर में जाएगा कितना बच गया 455। अब देखिए यहाँ से कटाएं तो निकला 455। क्या यह फिर किसी संख्या और से विभाज्य हो सकता है 5 से। कितना बार में 9 5 45 से कितना हो गया 13 7 1 2 3 4। यानी क्या प्रश्न है कि 5005 की कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 कितने आया 400। ऑप्शन क्या हो गया डी। यहाँ पर देखिए दिया है 2 के पावर 3। पहले प्रश्न पढ़िए कह रहा है कि यदि कह रहा है यदि 2 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 3 के पावर गुणे 3 और b बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 तब a और b का एलसीएम क्या होगा। सिंपल समझिए क्या कर रहा है एलसीएम निकालने के लिए ना एलसीएम निकालना वेरी सिंपल है। यहाँ पर 2 के पावर 3 में से 2 के पावर 4 तो क्या रख लेंगे 2 के पावर 4। अब समझिए यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है तो क्या ले लेंगे यहाँ पर 7 है यहाँ पर 3 है तो क्या कर लेंगे सबसे लेंगे 21। अब 2 के पावर 4 देखिए 2 गुना के 4 गुना के 8 क्या कितना है जी 2 के पावर 4 लेना है ना तो हो जाएगा 2 गुना के 4 चौदह तो 16 16 चौके 32। 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 कितना हो जाएगा 16। तो 16 गुणे 5 गुणे 21 16 5 80 गुणे कितना हो गया 21 गुणा कर लीजिए 8 गुना के 16 8 एकम 8 8 गुना के 16 1680 कितना हो गया 1680। यही क्या हो गया आंसर हो गया। इसको देखिए देखिए कह रहा है 27 35 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य है। ध्यान से पढ़िए 27 35 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य है। सबसे पहले समझिए अभाज्य संख्या क्या होता है। यानी कि वही संख्या ना हो जो केवल स्वयं और 1 से कटती है। तो इसमें देखिए यदि 27 से हो जाएगा 9 से कटेगा 3 से कटेगा अलग संख्या से कटेगा नहीं कट रहा है 35 भी कटता है 5 7 से कट जाएगा। लेकिन जो इसमें संख्या क्या है 13 यह 13 की और क्या होती है या तो स्वयं से कटेगा या फिर 13 से कटेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का हिस्सा क्या होता है। दो लगातार संख्या कोई भी ले लीजिए मान लीजिए कि 4 के बाद क्या आता है 5 इसका हिस्सा पूछा है ना कितना हिस्से आ गया 1। यानी कि दो लगातार संख्याओं का हिस्से हमेशा क्या होता है 1 होता है। आगे करेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या समझिए सबसे छोटी क्या है भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हिस्सा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई 4 हो गई और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया 2। 2 और 4 का निकालेगा तो क्या निकलेगा 2। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया 8वां का बी। देखिए दो क्रमिक सम संख्याओं का हिस्सा क्या होता है। ध्यान से पढ़िएगा तभी बनेगा। कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का हिस्सा क्या होता है दो क्रमिक क्रमिक मतलब क्या हुआ लगातार। क्या हुआ लगातार। तो कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए लिख लेते हैं क्या लेते हैं 6 के बाद क्या आता है 8 इसका हिस्सा पूछा है ना जी 6 और 8 का हिस्सा निकालिएगा एक बार में 6 हो गया 2 बच गया 6 3 बार क्या बच गया 2। यानी कि हिस्सा सदैव कितना होता है 2 होता है। दो लगातार सम संख्याओं का हिस्सा कितना होता है 2 होता है। आगे करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से क्या कर रहा है कौन सी संख्या अपरिमेय है। कह रहा है कि ए
ए में दिया है √23, बी में दिया है √64, √9 और देखिए √1 प्लस √25। पहले सभी को क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे तब बताएंगे। अगर देखिए √64 का मान क्या निकल जाएगा 8 3, इसको √1 का मान होता है 1, रूट इसका 5 क्या निकल गया यहाँ पर 6। लेकिन जो हमारा √23 है क्या, लेकिन क्या है जो मेरा √23 है, √23 का मान निकल रहा है। √23 क्या है, एक पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है, इसलिए √23 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 10वां का ऑप्शन ए। 11 कह रहा है 2 10 20 एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। ध्यान दीजिए 2 10 20 का एलसीएम और एचसीएफ का क्या करना है, अनुपात क्या करना है। वेरी सिंपल है, ध्यान दीजिए 2 10 है, 2 कर सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। इसको सबसे पहले इस तरह तोड़िए 2 गुणे 5, और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। यह दो तीनों में मिल गया कि नहीं मिल गया, एक तो 2 लिख लेंगे, एक तो 5 लिख लेंगे, फिर एक तो 2 और फिर एक तो 5। अब आटा में क्या कर रहा है एचसीएफ, 2 10 बीच में कौन सी ऐसी संख्या जो सभी में उभयनिष्ठ है, 2 है। इसका एचसीएफ क्या हो गया 2। 2 से 2 क्या कर देंगे, कटा देंगे, 50 25 दूना के 50 नहीं दिया है। इसका अच्छा रुक जाइए, कहा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो 2 10 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 2 5 10 एंड 5 से कर लेते हैं 1 1 2, 2 दूना के 4 5 20 20 बटा में 2, यानी कि 10 अनुपात क्या हो जाएगा 10 अनुपात 1। कह रहा है कि 65 और 117 का एचसीएफ कितना है, देखिए प्रश्न संख्या 12 दिया है, 65 और 117 का एचसीएफ है 65 माइनस 117 के रूप में हो, तो इसमें यम का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 65 और 117 का क्या करेंगे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा 65 एकम 65, 7 में से 5 घट गया तो बच गया 2, 11 में से 6 घट गया तो हो गया 5 52 65, फिर एक बार में कर लेंगे 52, ये हो गया 5 2 3 1 13 52 13 चौके 52, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 13। क्या दिया है 65 यम माइनस 17 117 ग्रुप में दिया है, तो क्या कर लेंगे 65 यम माइनस 117 बराबर कितना है, ये मेरा 13 आया है तो कर देंगे 13, तो यहाँ से कर लेंगे 65 यम बराबर 13, इधर 117 माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 117, यानी कि 65 यम बराबर कर देंगे। देखिए 13 और 117 होता है 130, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना आंसर आ गया 2। यम का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझिए इस प्रश्नों को, इसमें सबसे पहले दिया है कि 65 और 117 एचसीएफ क्या है 65 यम माइनस 117, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका एचसीएफ निकाले, एचसीएफ निकालने पर क्या है मेरा जी आ गया 13, तो जो यह एचसीएफ दिया इसके बराबर हो गया 13, फिर सोल्यूशन करने पर आ गया 2। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। कह रहा है कि 144 के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है 2 का ज्ञात करना है। तो सिंपल क्या करें 144 को 2 से घटाते जाएंगे जब तक करता जाएगा, 2 से 72, फिर 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9। देखिए 1 2 3 4 कौ बार कट गया 4, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय संख्या है, इसमें बताना है कौन सी संख्या क्या है जो परिमेय संख्या है। देखिए यह 5 प्लस √5 यह तो परिमेय हो नहीं सकता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए 1 बटा में क्या हो जाएगा 12, 1 बटा में 12 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। इसमें से क्या करना है हम लोगों को केवल अभाज्य संख्या को चुनना है। ऐसा प्रश्न ऊपर कर चुके हैं
बताइए 15, 15 3 5 से कट जाएगा। अभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है। उसके बाद हो जाएगा क्या 39, यह भी 13 और 3 का है, यह भी नहीं है। लेकिन जो 33 में क्या हो जाएगा 11 और 3 का हो जाएगा, यह भी नहीं है। लेकिन जो इसमें 29 है, 29 क्या हो जाएगा, यह तीनों संख्याओं की जो 29 है यह केवल एक और स्वयं से कटता है, यानी कि 29 मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। प्रश्न संख्या 16 का है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिए ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या, तो इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। इसको जब तक नहीं समझिएगा नहीं बनेगा। समझिए, एक हम कोई उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 गुणे 7 कर देंगे, 7 लिखे 21। लेकिन यहाँ पर दिया है ए और बी के रूप में दिया है, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या कर देंगे, ए गुणे बी, क्या कर देंगे, ए गुणे बी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, सही हो गया। प्रश्न संख्या 17, 45 60 का एचसीएफ क्या होगा। यह वेरी सिंपल है, 45 60 का एचसीएफ चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालो तो देखो 15 के 45, 15 चौके 60, सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या हो गई, 15 हो गई। क्या हो गई, 15 हो गई। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 18 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक अशून्य, देखिए एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ध्यान दीजिए, अशून्य का मतलब क्या होना चाहिए, वह कभी शून्य के बराबर न हो। तो इसको सबसे पहले हल करते हैं, क्या कर रहा है, अशून्य परिमेय संख्या, तो हम रख लेते हैं 2 मेरा परिमेय संख्या है कि नहीं है। और कह रहा है कि अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो √2 मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय का, अपरिमेय संख्या बताइए 2 गुणे √2, यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर देखिए कहीं दिया होगा हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। 18 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, फिर वही प्रश्न आ गया, इसमें से कौन ऐसी संख्या जो क्या है अभाज्य, तो क्या हो जाएगा 41, क्योंकि जो 41 संख्या है 41 केवल स्वयं और एक के अलावा की संख्या से नहीं कर सकती है। कह रहे निम्नलिखित में से किसका दुश्मन प्रसार शांत है, अशांत है, क्या है, अशांत। समझिए इसका लॉजिक समझिए, शांत कब होगा, नीचे या तो 2 और 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 या 5, या फिर 2 5 दोनों हो, ठीक। लेकिन अगर इसमें अब देखा जाए 50 में 2 5 आ सकता है, 625 में 5 आ सकता है, लेकिन 243 में कभी 5 और 2 आने वाले नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इक्कीस नंबर देखिए, कह रहा है कि पाई बटा में 3 है, क्या है समझिए, पाई बटा में 3 क्या है। तो देखिए पाई बटा में 3 आप लोगों को बताया गया होगा या फिर बताया गया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या योग, गुणनफल, अंतर, भागफल क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। तो पाई बटा में 3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या पर। दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 और इसका एलसीएम 17 है, तो एलसीएम क्या होगा, समझिए क्या दिया है, दो संख्या का गुणनफल कितना हो गया 86 70, तो कर देंगे 86 70 और बटा में क्या कर एलसीएम ने जी, तो 17 से भागा दे देंगे। तो जब 17 से भागा देंगे तो यह कर जाएगा 510 बार में, तो हमारा क्या हो गया, ए बराबर 500, यानी कि ये हो जाएगा 510, यानी कि ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, कह रहा है कि 6 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। 6 8 22 का क्या कर रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो सबसे पहले 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, उसके बाद देखिए 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 22 को लिख सकते हैं 11 गुणे 2 या फिर 2 गुणे 11। केवल 2 मिला कि नहीं मिला, तो मेरा इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। हमको क्या निकालना है, एलसीएम बटा में एचसीएफ, 2 गुणे
2 गुणे 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, 11 कर देंगे। बाटा में कर देंगे 2 से 2 कट गया, यानी कि नीचे का बच जाएगा 1। 3 चौके 12, यानी कि 132 अनुपात 1 क्या हो गया, आंसर कितना हो जाएगा 132 अनुपात 1। कह रहे कि 96 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करें। इसमें कह रहा है कि 96 का क्या करना है, अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना है। समझिए 2 के पावर 5 मतलब 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32, और 32 में 3 का मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना आ रहा है। तो 32 में 3 का करें तो 3 गुना के 6 3 के 9, 96 आ गया नहीं आ गया। ऑप्शन ए 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 25 देखिए कह रहा है कि 32 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। समझिए यहाँ पर दिया है 32 का अभाज्य गुणनफल, केवल ऑप्शन देखिए और बनाए। 2 की पावर 6 दिया है, समझिए 2 के पावर 6 दिया है तो 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के 64 बेसी हो गया, यह कभी नहीं होगा। 2 के पावर 5 इसको पढ़ के देखते हैं। 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32, यानी कि 2 के पावर मेरा 5 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा क्या है, सही है। देखिए 11 बाटा में 15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए केवल हर देखिए, क्या देखिए, हर देखिए। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब बताइए हम लोग पढ़ेंगे कोई संख्या शांत कब होता है, जब नीचे या तो 2 या फिर 5 हो, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया तो शांत होगा, क्या शांत होगा। 27 देखिए 27 पर रहा है 7 प्लस रूट 3 बटा 7 प्लस 3 रूट 2। 7 प्लस 3 रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। जब भी बताए देखिए यहाँ पर इसमें कोई एक परिमेय संख्या ढूंढ लीजिए। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, परिमेय और अपरिमेय का योग गुणनफल और अंतर क्या होते हैं, हमेशा अपरिमेय होता है। तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 करें निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। इसमें बताना है कौन परिमेय संख्या। देखिए यह अभी अपरिमेय लेकिन इसका मान 3 निकल जाएगा यह, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, सही हो गया। 28 नंबर का ऑप्शन सी। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का कितनी है। देखिए 0 और 50 सिंपल 50 में 2 का भागा दीजिए, क्या हो गया 25। देखिए दिया है कि 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है। समझो 0 और 100, एक बार ध्यान दीजिए हम लोग क्या मानते हैं, 1 2 3 4 5 राइट। इसमें एक अंक के बाद हमेशा विषम, देखिए यहाँ पर विषम संख्या है, यहाँ विषम आया, फिर यानी कि एक अंक के बाद विषम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको क्या करना है, 0 और 100 के बीच क्या करना है, विषम संख्या। इसमें कुल अंक कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। कुल अंक कितने हो गए 100, और 2 का भागा कर देंगे तो आ जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कि 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं कितनी है, यानी कि 0 और क्या कर रहा है, 0 और 25 के बीच विषम संख्या। तो 0 देखिए सबसे पहले इसमें किससे शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। तो 1 से शुरू, 0 से 25 लेकर कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई 25, लेकिन शुरू हो रहा है 1 से, तो क्या करेंगे 1 को घटा दें तो क्या बच गया 24, क्या बच गया 24 में 2 का भागा देने हो जाएगा 31 से क्या हो जाएगा 20। इसको देखिए कह रहे हैं कि 5 15 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। यह प्रश्न ऊपर कर चुके हैं। देखिए 5 15 20 का जो अगर देखा जाए एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ क्या हो गया 5, और इसका निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 गुणे 3 गुणे 4 7। अब क्या कर रहे
करेंगे 60/5, क्या हो गया 12/1, यानी कि 12:1। क्या हो जाएगा 12:1। क्या हो जाएगा 12:1। आगे निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करें। इसमें क्या करना है, परिमेय संख्या का पहचान करना है। तो बताइए 0/10 या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार दिया है √5, √5 क्या हो जाएगा अपरिमेय है। लेकिन √3 भी अपरिमेय है, लेकिन √25 का मान क्या निकलता है 5। यह क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं है मतलब कौन संख्या हो सकता है परिमेय। अब देखिए अगर इसमें देखा जाए रूट में क्या हो जाएगा 125, रूट में 125 क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसे 625 का निकलेगा 25, 225 का निकलेगा 15 और इसका निकल जाएगा 9। लेकिन रूट 125 का परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो इसका पूर्ण वर्गमूल संख्या यह नहीं है। फिर दो संख्या a बराबर 18 एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है, तो a का मान क्या होगा। समझिए दिया है दो संख्या 18 a और 18, इसका 36 एलसीएम क्या हो गया 36, एचसीएफ क्या हो गया 2। हमको क्या निकलना है, अगर इसको मान लिया जाए पहली संख्या, क्या मान लिया जाए पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का एलसीएम कितना दिया है 36, कितना दिया है 36, और इसका एचसीएफ कितना दिया है 2। हमको ये ज्ञात करना है, मतलब कौन संख्या पहली संख्या, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 36 गुणे 2 बाटा में 18। एक बार में कट गया 2 गुना के 4, ऑप्शन क्या हो गया सी मेरा क्या हो गया सही हो गया। यानी कि a का मान क्या आ जाएगा 4 आएगा। आगे देखिए यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिए p और q क्या है दोनों अभाज्य संख्या, तो इनका क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। ध्यान से समझिए p और q जब अभाज्य संख्या है तो उसका केवल एक गुणनफल होता है। वो एक एक मिल गया तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। यानी कि हमेशा याद रखिए दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव कितना होता है 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। ध्यान दीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई 4, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 8। यानी कि ऑप्शन डी मेरा क्या है सही है। 37 का ऑप्शन डी क्या होगा सही होगा। 38 देखिए किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन है, सम संख्या का रूप कौन है। यहाँ पर जो क्या है देखिए यहाँ पर m क्या है एक पूर्णांक है, मतलब कोई क्या है नेचुरल नंबर हो सकता है। तो m अगर समझिए 2 गुणे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 2 रखने पर भी, यानी कि द्वियम की जगह कोई भी मान रखिएगा क्या होगा सदैव वह सम संख्या ही होगा। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 38 का ऑप्शन ए क्या हो गया सही हो गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, इसमें बताना है कौन संख्या परिमेय है। समझिए √3 √2 या तो बिल्कुल नहीं होगा, √21 35 यह भी नहीं होने वाला है, 2 √3 यह भी नहीं है, लेकिन √64 अगर इसको हल किया जाए तो √64 बटा में 64 बटा में रूट में 81 निकलता है 8/9। बताइए 8/9 परिमेय संख्या है कि नहीं है। यानी क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। 39 का ऑप्शन बी मेरा क्या है सही हो जाएगा। 40 का रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। इसमें बताना है कि इसका क्या है दशमलव प्रसार शांत है। समझिए शांत होने के लिए क्या चाहिए, शांत होने के लिए क्या चाहिए बच्चा
2 और 5 क्या हर का गुणनफल होना चाहिए। और बताइए 13 में 2 और 5 किसी तरह से आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, यह आसान बिल्कुल नहीं है। 14 7 गुना के 14 7 गुणे 2 होगा, ऐसे कितना हो जाएगा 7 गुणे 2। हमको क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए अभी। अब देखिए यहाँ 6 13 1 और 13 इसका निकलता है, यह अभी नहीं है, लेकिन 8 में देखिए 8 का निकलता है 2 की पावर 3। हमको क्या चाहिए 2 और 5 ना चाहिए, या फिर 2 चाहिए या फिर 5 चाहिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। 40 का ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। तरह के 6 बटा में 7 का दशमलव प्रसार है, यह तो वेरी सिंपल है। नीचे क्या दिया है 7, ना ही 5 है ना ही 2 है, ना ही 5 है ना ही 2 है। जब 5 और 2 नहीं है तो अशांत बिल्कुल नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। 42 देखिए 42 का रहे कि 6 बटा में 15 का दशमलव प्रसार है, केवल इस पर ध्यान दीजिए, हर पर यह इसका निकलता है 3 गुणे 5। हमको क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए, क्या चाहिए 2 और 5, लेकिन यहाँ पर क्या निकल रहा है 3 और 5। यह शांत होगा क्या शांत होगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। कह रहा है कि 4 माइनस रूट 3 क्या है, 4 माइनस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 44 पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें बताना है कौन संख्या क्या है जो अभाज्य संख्या है। समझिए 69 61 81 या 51। अगर देखिए करके देखते हैं, फैक्टर करके देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 61, क्योंकि 61 ऐसी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से कटेगी, उसके अलावा किसी संख्या से क्या होगा विभाज्य नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा 61 हो गया। कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, ध्यान दीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 45 का क्या हो गया सी। 46 देखिए कह रहे कि 11 बटा में 15 का दशमलव प्रसार क्या है, ये ऊपर प्रश्न आ चुका है, साथ लगा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें बताना है कौन है जो अपरिमेय संख्या है। रूट 1 हो सकता है ना जी, नहीं होगा, क्या हो जाएगा रूट में 2, क्योंकि रूट 1 का मान सदैव क्या निकलता है 1 निकलता है, क्योंकि 1 क्या है 1 एक परिमेय संख्या है। 48 देखिए कह रहा है कि 5√2 क्या है, 5√2 समझिए 5 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, √2 क्या हो गया अपरिमेय, यानी कि 5 क्या हो गया परिमेय, √2 हो गया अपरिमेय। दोनों के बीच हो रहा है गुणा। हम लोग क्या पढ़े हैं परिमेय और अपरिमेय का गुणा क्या होता है अपरिमेय। यहाँ देखा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का हिसाब क्या होता है, वही प्रश्न ऊपर आ चुका है, कर चुके हैं। 2 या 2 से अभाज्य संख्याओं का हिसाब क्या होता है सदैव 1 होता है। इसको देखिए 2.1311133 यह संख्या देखा जाए तो 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, यह लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। पाई क्या है पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कह रहा है कि √3 बटा में √12 निम्न में से क्या है, √3 बटा में √12 निम्न में से क्या है √3। देखिए √3 का मान कुछ भी नहीं निकलेगा, √3 बटा में √12 यह अभी अपरिमेय, यह अभी अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा अगर इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास किया जाएगा तो निकलेगा 3 बटा में 12। क्या हो गया यह एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या हो जाएगा। कह रहा है कि 3 माइनस √3 कौन सी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। देखिए कह रहा है कि 1 बटा में √7 क्या है, 1 बटा में √7 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि 5√2 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए 5.22372 यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यदि इसी पर रेकरिंग दिया होता तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय मतलब इसमें एक जात का नहीं है, समझिए। यह एक अपरिमेय संख्या है। यह अभी क्या हो जाएगा? परिमेय √25/√49 क्या हो जाएगा? परिमेय 7/3 परिमेय। यह अभी परिमेय 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 यानी कि अलग जाति बिरादरी कौन लग रहा है? √11 √11 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 58 देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अलग है? ठीक वही प्रश्न है, यहाँ पर भी रिपीट किया है। इसमें बताना है कौन सी संख्या क्या है जो इनमें से अलग है। देखा जाए 3/5 परिमेय संख्या, यह अभी परिमेय संख्या, लेकिन यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। 58 का ऑप्शन सी। कह रहे कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। समझिए 2 और 2.5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है? ध्यान दीजिए, जब बात कर रहा है 2 और 2.5 तो सबसे पहले तो 12 नहीं आएगा, ये इसी तरह रंग हो गया। लेकिन 2 और 2.5 के हो सकता है। इसे कैसे को लगाया? देखिए कह रहे हैं कि 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है? √5 क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 60 नंबर देखा जाए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कौन सा कथन क्या है सही है। कह रहे कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। समझिए, कह रहे कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ट्राई कर लेते हैं, यह भी अपरिमेय संख्या और यह भी अपरिमेय संख्या। बताना है सदैव क्या अपरिमेय होता है कि नहीं। √3 में √3 तो नहीं होगा। करें कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ, यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि 60 नंबर का ऑप्शन बी क्या हो गया? सही हो गया। 61 नंबर पर यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो अब √n क्या होगा? दिया है परिमेय अपरिमेय, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। तो क्या होता है? कभी परिमेय और कभी अपरिमेय होता है। समझिए, √n यदि n का मान रख देते हैं 4 तो होता है √4 बराबर क्या हो जाएगा? 2। यह एक परिमेय संख्या निकला। लेकिन इसी तरह अगर देखा जाए रूट में क्या 2, √2 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या, यानी क्या कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय होते हैं। 62 नंबर देखा जाए, तरह की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किससे प्रचलित परिचालित करने का तकनीक है? तो HCF, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या केवल HCF निकाला जाता है। x के पावर n +1 का एक गुणांक x +1 है तो n निश्चित रूप से होगा। x के पावर n +1 एक गुणांक क्या हो जाएगा? x +1 तो n क्या होगा? निश्चित रूप से क्या हो सकता है? एक सम पूर्णांक हो सकता है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकता है, एक विषम पूर्णांक, एक ऋणात्मक। तो इसमें हो जाएगा x +1। या हाँ, यह क्या हो जाएगा? हमेशा एक विषम पूर्णांक ही होगा, कभी सम पूर्णांक नहीं होगा। प्रश्न संख्या 64 देखा जाए, करें कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करती है? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर क्या दर्शाया जाता है? एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक वास्तविक। क्या हो जाएगा? एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से किस भिन्न दशमलव का प्रसार शांत है? यह वेरी सिंपल 700। यह हो सकता है शांत, शांत बताना है ना जी, यह शांत हो जाएगा।
नहीं, इसको पहले हल करना पड़ेगा, इस तरह नहीं कर सकते। 700 के लिख सकते हैं 7 गुणे 100, शांत नहीं है। 2100 भी शांत नहीं होगा कोई भी हाल में। 2 के पावर 5, 5 ये अभी नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनसे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 65 का आंसर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं।